हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 से भी ज़्यादा बीमारियों के बारे में और उन सभी बीमारियों के इलाज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी PDF लेके आया हूँ आप सभी के लिए। हम देखेंगे कि कौन सी बीमारी में कौन कौन सी टैबलेट या फिर कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर जो स्टूडेंट क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में वर्क करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जो कॉमन प्रॉब्लम होती है जैसे कि डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, नोज़ इन्फेक्शन, आइज़ इन्फेक्शन यानी कि आँख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, लंग्स इन्फेक्शन, ये जो कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें हमें कौन कौन सी टैबलेट देनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम मेनली 4 चीज़ों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड नेम, यानी कि जिस भी टैबलेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका क्या नेम होता है, मतलब इसका ब्रांड नेम क्या होता है। कॉम्पोजिशन, मतलब उसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेज, यानी कि उस टैबलेट का क्या उपयोग होता है। और डोज, यानी कि उस टैबलेट का क्या डोज देना चाहिए छोटे बच्चों में, और या फिर अगर अडल्ट में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें क्या डोज देना चाहिए। इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टैबलेट होती है वो होती है स्टेमेटिल MD। आप इमेज में देख सकते हो, स्टेमेटिल MD के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। स्टेमेटिल MD इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें मेनली 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। ड्रग का जो नेम होता है वो होता है प्रोक्लोरपेरिजिन ड्रग। प्रोक्लोरमेरिजिन मेलेट ड्रग इसमें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इसका मेनली यूज़ नोज़िया, वॉमिटिंग एंड डिजीनेस, यानी कि अगर किसी पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग, जी मचला रहा है, उल्टी जैसी समस्या हो रही है, या फिर डिजीनेस यानी कि चक्कर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में स्टेमेटिल MD जो टैबलेट होती है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 5 mg की यह टैबलेट होती है। डोज के बारे में देखें तो 5 से 10 mg की जो टैबलेट होती है इसको बीड़ी में दे सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार, और आफ्टर मील्स यानी कि खाना खाने के बाद इस टैबलेट को दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डोज पर डे के हिसाब से देखें, एक दिन में पेशेंट को इसका कितना डोज दे सकते हैं। 40 mg पर डे इसका डोज पेशेंट को दिया जा सकता है। अगली जो हमारी सिरप है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका यूज़ एनीमिया, यानी कि अगर किसी पेशेंट के, किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो गई है या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो गया है, तो उस कंडीशन में इन सिरप का उपयोग किया जाता है। उन सिरप के नाम के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिरप होती है आर्बिटोन सिरप, आप इमेज में देख सकते हो। और दूसरी हमारी जो सिरप होती है वो होती है डेक्सारेंस सिरप, आप इमेज में देख सकते हो। इन दोनों ही सिरप्स के ये पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं, आर्बिटोन सिरप और डेक्सारोन सिरप। ये दोनों अपने ब्रांड नेम के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग एनीमिया जैसी कंडीशन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो गई है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो गया है, तो उस कंडीशन में इन दोनों ही सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इसको BD या फिर TDS, यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार इन सिरप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप होती है उसका नाम होता है एल्बेंडाजोल ओरल सप्लीमेंट्स। ठीक है, एल्बेंडाजोल के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, जिसका मेनली यूज़ स्टमच वार्म, यानी कि अगर किसी छोटे बच्चे में स्टमच वार्म यानी कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, आप इमेज में देख सकते हो। यह प्रॉब्लम अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 साल तक के, उनमें देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में उनको जो एल्बेंडाजोल के नाम से ये सिरप मिलती है मेडिकल स्टोर पर, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, डोज के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, डॉक्टर के आदेश के अनुसार इसको BD में या फिर TDS में, यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार इस सिरप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, 10 ml की ये सिरप होती है, और मेनली इसका उपयोग जो स्टमच वार्म होते हैं, यानी कि पेट में कीड़े पड़ते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और एल्बेंडाजोल के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी जो कैप्सूल होती है उसका नाम होता है
प्रेगाबेलिन कैप्सूल, आप इमेज में देख सकते हो, प्रेगाबेलिन के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है और ये 300 mg की कैप्सूल होती है। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन होने पर, नंबनेस यानी कि सुन्न होने पर, या फिर टिंगलिंग यानी कि झुंझुनी होने पर, आप इमेज में देख सकते हो, पैरों के तलवों में या फिर हाथ के तलवों के अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या फिर नंबनेस हो गया यानी कि आपके हाथ और पैर सुन्न हो गए, तो उस कंडीशन में जो प्रेगाबेलिन जो सिरप है, कैप्सूल है, इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो वैसे तो ये 300 mg की कैप्सूल होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर 75 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इस कैप्सूल को यूज़ करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे माउथ अल्सर और माउथ पेन। माउथ में आप अगर अल्सर हो गया किसी पेशेंट के, आप इमेज में देख सकते हो, तो उस कंडीशन में मेनली एक कैप्सूल और एक जेल का उपयोग किया जाता है। कैप्सूल का नाम होता है बीकासोलेट कैप्सूल, आप इमेज में देख सकते हो, बीकासोलेट के नाम से मिल जाती है मेडिकल स्टोर पर, और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका समावेश होता है, और इसको ओरली रूट द्वारा पेशेंट को दिया जाता है, आर्टिफिशियल द्वारा। ठीक है, सो नेम इसका होता है बिसाकोडिल कैप्सूल और दूसरा होता है डोलो जेल, आप इमेज में देख सकते हो, डोलो जेल, जो कि डोलो जेल के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। इन दोनों ही का यूज़ माउथ अल्सर यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मुंह में छाले हो गए हैं या फिर मुंह में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो बिसाकोडिल जो कैप्सूल होता है इसका उपयोग बिसाकोडिल जो कैप्सूल होता है इसका उपयोग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर बीडी या फिर TDS यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार इसको दिया जा सकता है। अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है यूथिरेक्स टैबलेट। 100 mg की ये टैबलेट होती है और यूथिरेक्स के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है जो कि गले में प्रेजेंट रहती है, आप इमेज में देख सकते हो, उसमें जो थायराइड हार्मोन होता है उसका जो सीक्रेशन यानी कि उत्पादन में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में जो यूथिरेक्स टैबलेट है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 100 mg की ये टैबलेट होती है जिसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर BD में या फिर OD में यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार इस टैबलेट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है उसका नाम होता है कॉर्बिमाजोल टैबलेट, आप इमेज में देख सकते हो, कॉर्बिमाजोल के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग हाइपरथायरॉयडिज्म, देखो हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो इसका उपयोग हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है इसके द्वारा उसके हार्मोन का अगर अधिक सीक्रेशन किया जाता है तो उस कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी समस्या देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में कॉर्बिमाजोल जो टैबलेट होती है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो ये 20 mg की टैबलेट होती है जिसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर BD में या फिर TDS में यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार इस टैबलेट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसके बारे में हम देखते हैं, उसका नाम होता है कैटारोल DT टैबलेट, आप इमेज में देख सकते हो, 10 mg की ये टैबलेट होती है और कैटारोल DT के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इस टैबलेट का उपयोग मेनली टूथ पेन और टूथ स्वेलिंग, आप इमेज में देख सकते हो, अगर आपके दांतों में स्वेलिंग यानी कि सूजन आ गई है या फिर दांतों में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को आप ले सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 10 mg की टैबलेट मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होती है जिसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर BD में या फिर TDS यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 1 बार या फिर दिन में 3 बार आपकी सिम्टम सीवियरिटी के आधार पर डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार आपको इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका नाम होता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, आप इमेज में देख सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होती है, ये 500 mg की ये टैबलेट होती है और मेडिकल स्टोर पर ये एजिस्ट्रा 500 के नाम से ये मिल जाती है। एजिस्ट्रा 500 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ठीक है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एजिथ्रोमाइसिन।
यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या फिर सोर थ्रोट यानी कि फेरिंग्स में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो गया है, टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हुआ है, या फिर सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश हुई है, तो उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट है 500 mg की, इसको ले सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो 500 mg की ये टैबलेट होती है जिसको ओडी या फिर बीडी यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका नाम होता है पेंटॉप टैबलेट। ठीक है, 40 mg की ये टैबलेट होती है। पेंटॉप 40 के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। पेंटॉप इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। और ड्रग नेम के बारे में देखें तो इसमें पेंटाप्राजोल ड्रग प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसका यूज़ मेनली पेट में जलन, पेट में गैस और एसिडिटी यानी कि पेट में अगर गैस होने के कारण जलन फील हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को लिया जाता है। डोज के बारे में देखें तो ये 40 mg की टैबलेट होती है, आप इमेज में देख सकते हो, जिसको ओडी यानी कि दिन में 1 बार खाली पेट लेनी होती है। नेक्स्ट हमारी जो डिजीज़ कंडीशन होती है उसका नाम होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का अर्थ कब्ज लगना होता है। तो उस कंडीशन में हम एक टैबलेट या फिर एक सिरप के बारे में देखेंगे, वो होती है बिसाकोडिल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, बिसाकोडिल टैबलेट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर या फिर बिसाक्टिव 5 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। दूसरी जो सिरप होती है वो होती है क्रीमाफिन सिरप, आप इमेज में देख सकते हो। इन दोनों ही टैबलेट का उपयोग एक टैबलेट और एक सिरप का उपयोग कॉन्स्टिपेशन यानी कि जिस व्यक्ति को कब्ज लगती है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखेंगे तो इसका डोज ओडी या फिर बीडी यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार, जो सिरप है इसको एक बार यानी कि दिन में 1 बार ले सकते हैं, और जो टैबलेट है इसको अकॉर्डिंग टू पेशेंट सीवियरिटी दिन में 2 बार यानी कि सुबह और शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है जिनका उपयोग जो एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होता है तो उस कंडीशन में किया जाता है, उन टैबलेट का नाम होता है ड्रोटावेरिन टैबलेट और डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, ड्रोटिन के नाम से ये ड्रोटावेरिन टैबलेट मिल जाती है। और ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है, और ड्रोटिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ड्रोटिन और डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट, इन दोनों का यूज़ जो एब्डोमिनल पेन होता है यानी कि पेट में दर्द होता है तो उस कंडीशन में कर सकते हैं। मेनली जो ड्रोटिन टैबलेट होती है इसका उपयोग फीमेल में जब पीरियड पेन होता है तो उस कंडीशन में किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट सीवियरिटी ओडी या फिर बीडी यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है नोज़िया वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना और जी मिचलाना। उसमें हमें जो टैबलेट देनी होती है वो होती है, उसका जो नेम होता है वो होता है ऑन्डेनसेट्रॉन टैबलेट और डोमपेरिडोम टैबलेट। इन दोनों ही टैबलेट का उपयोग जो नोज़िया वॉमिटिंग यानी कि अगर व्यक्ति को उल्टी हो रही है, जी मिचला रहा है, तो उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हो, जो ऑन्डेनसेट्रॉन टैबलेट होती है वो 8 mg की टैबलेट होती है। डोज के बारे में देखिए तो ये ऑन्डेनसेट्रॉन जो 8 mg की टैबलेट होती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम सीवियरिटी के आधार पर ओडी या फिर बीडी यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है उसका नाम होता है सिफिक्सिम टैबलेट और सिफ्रोडॉक्सिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, जो सिफिक्सिम टैबलेट होती है वो 200 mg की टैबलेट होती है, और जो सिफ्रोडॉक्सिन टैबलेट होती है वो 500 mg की टैबलेट होती है। इन दोनों ही टैबलेट का उपयोग यूजेस ईयर इन्फेक्शन, ईयर पेन या फिर ईयर स्वेलिंग यानी कि अगर ईयर यानी कि कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो रही है, उस कंडीशन में कान में पेन हो रहा है या फिर कान में स्वेलिंग आ गई है, तो उस कंडीशन में इन दोनों ही टैबलेट का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर बीडी या फिर ओडी यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार इन टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखेंगे आई ड्रॉप्स के बारे में। पहली जो हमारी आई ड्रॉप होती है वो होती है सिफ्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप, और दूसरी हमारी जो आई ड्रॉप होती है वो होती है मॉक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। आप इमेज में देख सकते हो, दोनों ही आई ड्रॉप अवेलेबल है, और मार्केट में ये सिफ्लॉक्स और मॉक्सीफ्लॉक्सिन दोनों ही नाम से ये मिल जाती है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग आई इन्फेक्शन, आई पेन, पिंक आइज यानी कि कंजक्टिविटिस, अगर आँख में किसी प्रकार का पेन हो रहा है, आप इमेज में देख सकते हो,
या फिर आँख में इन्फेक्शन हो रहा है, आँखों में खुजली चल रही है, रेडनेस हो रही है, तो उस कंडीशन में इन दोनों ही जो सिप्रोफ्लॉक्सिन और मॉक्सिफ्लॉक्सिन जो आई ड्रॉप होती है इसका उपयोग कर सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो इसको ओडी या फिर बीडी यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार 2-2 बूंद आँख में डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है उसका नाम होता है सॉल्विन कोल्ड टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, सॉल्विन कोल्ड के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। मोस्ट कॉमनली यूज टैबलेट होती है और सॉल्विन कोल्ड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें पैरासीटामोल 500 mg की, क्लोफेरेमाइड मेलेट 2 mg इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग कॉमन कोल्ड, फीवर या फिर रनिंग नोज यानी कि सर्दी जुकाम होने पर, आप इमेज में देख सकते हो, फीवर होने पर या फिर रनिंग नोज यानी कि नाक से पानी बहने पर इस टैबलेट का जो उपयोग है वो कर सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 500 mg की टैबलेट होती है जिसको ओडी यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। ओके, सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका जो नेम होता है वो होता है नॉरफ्लॉक्स 400। आप इमेज में देख सकते हो, नॉरफ्लॉक्स 400 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। और कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। सो जो नॉरफ्लॉक्स जो 400 टैबलेट होती है, मेनली इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है नॉरफ्लॉक्सासिन ड्रग। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इस टैबलेट का उपयोग यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, अगर किसी व्यक्ति के जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन में नॉरफ्लॉक्स 400 जो टैबलेट होती है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका डोज नॉर्मल इन्फेक्शन में 7 से 10 दिनों के लिए ओडी में यानी कि दिन में 1 बार, और सीवियर अगर किसी प्रकार में यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, किसी व्यक्ति में सीवियर प्रकार का इन्फेक्शन बहुत गंभीर है तो उस कंडीशन में 10 से 21 दिनों तक ओडी में इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका नाम देखते हैं। उसका जो नाम होता है वो होता है बीटा हिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, 16 mg की ये टैबलेट होती है और बीटा हिस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। सो जो बीटा हिस्टाइन जो टैबलेट होती है इसमें मेनली 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है प्रोक्लोरपेरिजिन ड्रग। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें, मतलब इसका क्या उपयोग होता है, किन किन कंडीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। सो जो बीटा हिस्टाइन जो टैबलेट होती है इसका यूज़ मेनली 2 कंडीशन में कर सकते हैं, जिसे वर्टिगो और डिजीनेस, यानी कि अगर किसी पेशेंट को वर्टिगो यानी कि चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस जैसी समस्या हो रही है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को उपयोग कर सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 16 mg की टैबलेट होती है जिसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर बीडी या फिर ओडी यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम सिरप्स के बारे में देखेंगे। पहली जो हमारी सिरप होती है वो होती है एल्कासोल सिरप और दूसरी हमारी जो सिरप होती है वो होती है नीरी सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, एल्कासोल और नीरी सिरप दोनों ही पॉपुलर ब्रांड नेम है और ये दोनों ही पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ठीक है, यूजेस का देखें तो इन सिरप का उपयोग मेनली किडनी स्टोन, आप इमेज में देख सकते हो, किसी व्यक्ति के किडनी में स्टोन हो रहे हैं, आप छोटे छोटे देख सकते हो, यानी कि पथरी हो रही है, तो उस कंडीशन में नीरी और एल्कासोल जो सिरप है इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, डोज के बारे में देखें तो इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर और पेशेंट की सीवियरिटी के आधार पर ओडी या फिर बीडी यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार दे सकते हैं। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट और लास्ट जिन टैबलेट्स के बारे में हम देखेंगे वो टैबलेट होती है हेडेच और सीवियर हेडेच। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हेडेच यानी कि सिर दर्द हो रहा है, नॉर्मल सिर दर्द से लेकर जो सीवियर यानी कि माइग्रेन जो सिर दर्द होता है, जिसमें शरीर का जो सिर दर्द होता है वो एक साइड से दर्द होता है, आप इमेज में भी देख सकते हो, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी ऐसी टैबलेट है जिनके बारे में जिनका यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैबलेट होती है एसाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल टैबलेट, दूसरी होती है डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल टैबलेट, आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल टैबलेट, निमोसुलाइड प्लस पैरासीटामोल टैबलेट। ये जो टैबलेट होती है इसका यूज हेडेच यानी कि सिर दर्द के लिए किया जाता है। लेकिन अगर इन टैबलेट के देने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति के सिर दर्द सही नहीं होता है
तो अगर माइग्रेन प्रकार का सिर दर्द होता है तो उस कंडीशन में नेप्रोक्सिन जो टैबलेट होती है इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, डोज के बारे में देखें तो इसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर और पेशेंट सीवियरिटी सिम्टम्स के आधार पर इसको ओडी में या फिर बीडी में यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है, सो गाइस उम्मीद करता हूँ जितनी भी मैंने टैबलेट्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको समझ में आई होगी। इन सभी टैबलेट को विदाउट डॉक्टर की परमिशन के किसी भी टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में किसी और न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।